हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार जेपीएससी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए आगामी परीक्षा उन्हें सफलता दिलाए, ऐसी मेरी आशा है। तो वैसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरे चैनल से भी जुड़ रहे हैं तो उनके लिए ये खास है। और आज की क्लास में हम सब सिलेबस को देखेंगे, जो भी हम लोगों को पढ़ना है आगे आने वाले एग्ज़ाम में, जेपीएससी के एग्ज़ाम में, स्पेशली पीटी के एग्ज़ाम के सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे। हमें अपनी परीक्षा की तैयारी ऐसे करनी है जिसमें हम लोग परीक्षा के इस सारे चरणों को लेकर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों ही सम्मिलित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अगर किसी एक भाग को लेकर पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे प्रक्रिया है परीक्षा पास करना। परीक्षा में चरण 3 है, तो हम लोगों को सभी को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो मैंने पहले भी सिलेबस बताया है, लेकिन इस बार फिर से बता रही हूँ ताकि हम लोग एक नई शुरुआत कर सकें आगामी परीक्षा की। जितने भी नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के पिछले जो वीडियो हैं उनको भी देखें, बहुत सारे प्रश्न उत्तर उन्हें वहाँ मिलेंगे। चलिए सिलेबस को देखते हैं। पीटी के सिलेबस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पीटी की जो परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा जिसमें कि केवल झारखंड से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में हम लोगों को भारत से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, इतिहास, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक सभी, और इसके साथ साथ झारखंड के भी कुछ प्रश्न होंगे। और फिर दूसरा जो खंड होगा उसमें पूरे के पूरे प्रश्न झारखंड से संबंधित होंगे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि झारखंड के पोर्शन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करवा दूँ। इसके लिए पहले के वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और मैं फ्रेश भी आप लोगों को समझाऊंगी, फिर से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी ताकि नए जितने भी मित्र हैं उनकी सहायता हो सके। और इसके साथ साथ हम लोग इसके मेंस के भी सारे वीडियो को देखेंगे और आगे तैयारी भी करेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें भारत का इतिहास से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से 5-5 प्रश्न होंगे। वहीं भारत का भूगोल भी हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न होंगे, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न होंगे, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न होंगे, सामाजिक और जनांगीय भूगोल से 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार भारत के भूगोल से भी कुछ प्रश्न हम लोगों को देखने हैं। फिर भारत की राज्य व्यवस्था और शासन, इसमें हम लोगों को भारत का संविधान से 4 प्रश्न आएंगे। लोक प्रशासन और सुशासन से भी 4 प्रश्न आएंगे। विकेंद्रीकरण, जिसमें पंचायत और नगर पालिका से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे। तो राज्य व्यवस्था से हम लोगों को टोटल 10 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास से 10 प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, ये मेन है पूरा टॉपिक। फिर वहीं धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे 4 प्रश्न होंगे और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 प्रश्न होंगे। फिर हम लोगों को विज्ञान के पोर्शन से 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें हम लोगों को सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न होंगे, कृषि और तकनीकी विकास से 6 प्रश्न होंगे, सूचना और संचार तकनीकी से 3 प्रश्न होंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो 15 प्रश्न होंगे। ये सभी हम लोगों का जो हम लोग 10th लेवल तक पढ़ते हैं, मैट्रिक लेवल तक, वहाँ तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड से संबंधित जो हम लोगों को प्रथम पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि के कुछ प्रश्न होंगे, जो 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न का जो ये होगी वैल्यू होगी वो 2 अंकों की होगी।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समसामयिक घटनाएं भी होंगी। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, वहाँ से हम लोग देखेंगे। और मैं हमेशा ये प्रयास करूँगी कि आप लोगों को जनरल जो करंट अफेयर्स है जो नेशनल लेवल के हैं, और हम मेरे झारखंड के जो करंट अफेयर्स होंगे हम लोगों के, उन्हें भी हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स के एक क्लास में कुछ प्रश्न सामान्य जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स होंगे और कुछ प्रश्न वैसे होंगे जो झारखंड के होंगे करंट अफेयर्स। तो दोनों को कंबाइन करके एक क्लास में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगी। तो इस तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हो जाएंगे। बहु विविध प्रश्न भी होंगे, बहुत ज़्यादा विषयगत विशेषज्ञता जिसके लिए नहीं होगी। जो नॉर्मल से प्रश्न होंगे, खेल कूद, नगरीकरण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, कुछ पुरस्कार जो रिसेंटली बटे होते हैं, खास पुरस्कार होते हैं, उनसे संबंधित, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनसे संबंधित, जैसे हम लोग अलग अलग एजेंसियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से। फिर ये हम लोग द्वितीय पत्र, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि केवल झारखंड से जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो कैसे होंगे। देखिए 2 घंटे का पहला पत्र भी होगा, 2 घंटे का दूसरा पत्र भी होगा। वहाँ भी 200 अंक होंगे फर्स्ट पेपर में, और 200 अंक के द्वितीय पत्र भी होंगे। यहाँ पर खास बात यहाँ ये है कि इसमें केवल झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि 2 अंक होंगे हर एक प्रश्न के लिए। पहला, इसमें हम लोगों को झारखंड के इतिहास के 8 प्रश्न करने हैं। झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो शोहो शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से कुल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें जातीय शासन व्यवस्था जो है वहाँ से 2 प्रश्न आएंगे, बाकी सभी से एक एक प्रश्न आएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जहाँ झारखंड का इतिहास में हम लोगों को मेनली जो यहाँ पर की शासन व्यवस्था रही है हमारे क्षेत्र झारखंड की, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर झारखंड के आंदोलन से 7 प्रश्न होंगे। अब ये आंदोलन कौन कौन से होंगे, तो झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड के आंदोलन और राज्य गठन से 2 प्रश्न होंगे। विभूति से भी 2 प्रश्न होंगे और बाकी से एक एक प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 7 प्रश्न होंगे जो आंदोलन से संबंधित होंगे। अब देखिए झारखंड की जो विशिष्ट पहचान है, यहाँ की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, सभी से कुल मिलाकर एक एक प्रश्न आएंगे और इनका टोटल जो प्रश्न होगा वो 5 प्रश्न होगा। इसी प्रकार झारखंड का लोक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, साहित्य और जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ से भी कुछ प्रश्न आएंगे। टोटल 5 प्रश्न होंगे, जिसमें साहित्य, लोक साहित्य से 1 प्रश्न, पारंपरिक कला और लोक नृत्य से 1 प्रश्न, लोक संगीत और वाद्य से 1 प्रश्न। फिर दर्शनीय जो स्थल होते हैं वहाँ की पुरातात्विक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल से भी 1 प्रश्न होंगे। आदिवासी जाति प्रजाति की जो विशेषताएं हैं उससे 1 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आएंगे। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से भी 5 प्रश्न आएंगे। झारखंड में प्रमुख जो शिक्षण संस्थाएं हैं उससे 3 प्रश्न आएंगे। झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न आएंगे। भूमि संबंधी कानून काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये हम लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है। दोनों से 5-5 प्रश्न आएंगे। हमारे झारखंड में इन दोनों एक्ट का बहुत ज़्यादा विशेष स्थान रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 5 प्रश्न होंगे और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 5 प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो और भी कुछ अधिनियम हैं उनसे 2 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार 12 प्रश्न होंगे। फिर 1947 में राज्य में जो आर्थिक विकास का जो इतिहास रहा वहाँ से 10 प्रश्न होंगे। 1947 का अर्थ हो गया जब हम लोगों का देश जो है आज़ाद हुआ, उस वक्त की स्थिति के बारे में, झारखंड का भूगोल,
जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज आदि के बारे में और उस समय के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानना है। इतिहास और भूगोल मिलाकर 10 प्रश्न यहाँ पर होंगे। 1947 के समय के आर्थिक विकास से संबंधित, आर्थिक विकास का इतिहास और जो आर्थिक विकास संबंधित जो क्षेत्र है भौगोलिक, उनके बारे में। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास की नीतियों से 6 प्रश्न होंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम, स्थान और औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न आएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य है, जिसमें पर्यावरण परिवर्तन, उनके जो अपशमन है या फिर उनके अनुकूलन से संबंधित जो विषय हैं, इनसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात हम लोगों को झारखंड के पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी करनी होगी और वहाँ से 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विशेष 5 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन से। हमारे क्षेत्र में जो आपदाएं होती हैं उनका प्रबंधन कैसे कैसे कर सकते हैं या किस प्रकार से किया जा सकता है। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक जो घटनाएं हैं, मैंने पहले भी बताया, जो झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न हम लोगों को देखने हैं, तो ऐसे 7 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से झारखंड के करंट अफेयर्स का भी हम लोगों को कुछ प्रश्न देखना है और भारत का जो करंट अफेयर्स है उसका भी हम लोगों को देखना है। तो ऐसे हम लोगों का ये प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र का सिलेबस आज मैंने आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास दूंगी वो झारखंड के इतिहास का पहला हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो झारखंड के इतिहास से ही होगा। झारखंड के पोर्शन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसके साथ साथ में हम लोग भारत और झारखंड के करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोगों के परीक्षा का निकलने का अभी बताया गया है कि आने वाली है तिथि, बट जैसे ही आ जाएगी हम लोगों के पास काफ़ी कम समय होगा। तो हम लोगों की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही कम समय में हम लोग तैयारी कर लें। तो हम लोगों को जो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों को देखना है, उनका ही बार बार अभ्यास करना है, लिखने का भी अभ्यास करना है मेंस के लिए। तो हम लोग अनवांटेड प्रश्नों के ओर ना जाते हुए वैसे ही प्रश्नों को देखेंगे जो हम लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी हैं। तो चलिए, सेकेंड पेपर के सिलेबस की भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी, उसे भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कितने पेपर पढ़ने हैं और फिर वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकती हूँ उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। सभी नए मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी मेरे मित्र हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार की परीक्षा में जिन्होंने भी उत्तीर्ण किया है उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो उत्तीर्ण नहीं कर पाए, पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो लगे रहें, आपकी तैयारी पूरी है, आप बस परीक्षा की फिर से अपना रिवीजन करें और आने वाली परीक्षा में शामिल हों। धन्यवाद।